हमारू के लाहौल वाला कुत। आसिफ साहब आप केसर भाई आप और मियाँ कैसे हैं? जी सब खैरियत से है। खुदा हाफिज। हमारू के तो सही। आसिफ साहब हमारे बारे में पूछे बगैर निकल रहे हैं आप। कैसे हैं केसर भाई? अल्लाह की नजर में हम बहुत को। खुदा हाफिज। हमारू के तो सही। आसिफ साहब हम आपको बुलाए चले जा रहे हैं, बुलाए चले जा रहे हैं, और आप की जाए चले जा रहे हैं, जाए चले जा रहे हैं। ऐसा है, किसी जरूरी काम से जा रहा था और किसी मनूस की सूरत ना देखनी पड़ जाए और बनता हुआ काम ना बिगड़ जाए, इसलिए जरा जल्दी में था। खुदा हाफिज। हमारू के तो सही। हमारी शक्ल तो आप पहले ही देख चुके हैं, अब बाकी देखने को क्या रह गया? कद्दू इस थैले में क्या लिए चले जा रहे हैं आप? बताने को तो हम आपको बता दें, लेकिन आपको कसम खानी पड़ेगी। ठीक है, आप हमारे इतने अच्छे दोस्त हैं तो आपके लिए आप ही की कसम। हमारी कसम उठाने से काम नहीं चलेगा, तो आपको हमारी भाभी जान की कसम उठानी पड़ेगी। आसिफ साहब थोड़ी बहुत शर्म है बची भी है कि नहीं है? बताइए, हमारी बेगम साहिबा को मरवाना चाहते हैं आप? सुधरने वालों में से नहीं आप। खुदा हाफिज। आसिफ साहब रुकिए तो। नहीं रुकिए तो। नहीं रुकिए नहीं। आसिफ साहब इस उम्र में उछल कूद करेंगे, चोट वोट लग जाएगी, हड्डी वड्डी खिसक गई, पता भी नहीं चलेगा कहाँ को निकल गई। ठीक है, आप हमारे इतने अच्छे दोस्त हैं, है ना? हाँ, तो फिर आपके लिए हमारी भाभी जान की कसम अब बता भी दीजिए। बताने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन बता देते हैं। बात दरअसल ये है कि हम निकाह करने जा रहे हैं। वाह मियाँ, आइए आइए बैठिए। एक बात है मियाँ, हाँ? इससे सिर्फ आपको फायदा नहीं होगा। क्यों? आपको भी होगा। लाहौल विलाकुत कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो ये कहना चाह रहे हैं, इसी बहाने किसी बेवा का घर भी बस जाएगा, उसके 4 बच्चों को बाप का साया नसीब हो जाएगा मियाँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जिस मोहतरमा से हम शादी करने जा रहे हैं उसकी उम्र महज 17-18 बरस है। हम उससे शादी करेंगे और उससे अपने शरीक हयात बनाएंगे। यानी कि आप एक बच्ची से शादी करने जा रहे हैं। अमा मियाँ खंडर देखा है आपने? खंडर नहीं देखा होगा, बाद में दिखा देंगे। आप ठहरे पुरानी इमारत जिस पर रंग रोगन कर दिया हो, रंग रोगन, इसलिए आप किसी जमा पत्थर से टकराने की कोशिश मत करिएगा, चूरम चूर होकर बह के टह जाएंगे। मारे मेरी मजबूत इमारत। इमारत तेरे घर के चारों कोने कौन है? तेरी चारों औलादे पड़ोसियों की बहादुरी की मिसाल है, और हमें सलाह दे रहे हो। बदतमीजी ना करे आप। तो आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए भी, छोड़ देते हैं। बैठिए। हम तो ये कहना चाह रहे थे मियाँ कि कोई बराबरी भी तो होनी चाहिए। तो यूं कहिए ना, बराबरी है, कद में महज हमसे जरा सी छोटी है। मियाँ हम कद की नहीं उम्र की बात कर रहे हैं, उम्र की। तो उम्र में कौन सी बड़ी है? उसकी 17-18 और हमारी 18 ऊपर 40। 18 ऊपर 40 हिसाब में हम थोड़े कमजोर हैं। पर एक बात बताएं आपको, ये शादी आपके लिए खतरनाक साबित होगी। पूछे क्यों? क्यों? देखिए, आप हमेशा अपने शादीशुदा दोस्तों की टांगे खींचते आए हैं, आपने हमारी भी खींची, वो बात अलग है, हम लंबे नहीं हुए। अब आप जो जा रहे हैं इस उम्र में शादी करने, सबके सब आप पे टूट पड़ेंगे, हम तो सबसे पहले। और इस उम्र में आपकी टांगे खींची गई, लंबे हो जाओगे हमेशा के लिए। ये मौका उन्हें हर किस नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस लड़की से हम शादी करने जा रहे हैं वो तो इतनी सीधी और शरीफ है कि हमें किसी किस्म की बदनामी का कोई खौफ नहीं। सीधी सादी बातें करने वाली, भोली भाली, क्षमा। रहा जहाँ तक मासूमियत का सवाल, अभी कल का ही वाक़या है। वो बड़ी मासूमियत से मेरे पास आई और आकर बोली, जी बच्ची क्या कान से पैदा होती है? वाह मियाँ, क्या मासूमियत है। हमारा डर लगता है जब बीवी हो होशियार तो होना उसके कई सारे यार। इससे अच्छा तो मेरी बीवी बेवकूफ़ और बदसूरत ही हो, क्योंकि बेवकूफ़ और बदसूरत बीवियाँ खूबसूरत और होशियार बीवियों से ज़्यादा वफादार होती हैं। आपको कैसी बीवी चाहिए मियाँ? हमें ऐसी बीवी चाहिए जो सिर्फ 3 चीज़ें जानती हो: खुदा की इबादत, खाना बनाना और खाविंद का बिस्तर गर्म करना। हाँ, गोया की नहीं आई थी, चाय लो। जाहिली सही, कम से कम अपनी तो होगी। ये तो नहीं कि किसी पड़ोसी के बच्चे को गोद में बिठा दे और कहे, इसे अब्बू का प्यार तुम दो। अब्बू का प्यार तुम तो देते आए हो। छोड़िए भी, छोड़ देते हैं। आप हमें ये बताएं, ये नगीना आपके हाथ कैसे लगा? एक गरीब मोहतरमा इसे पाल रही थी, इसके माँ बाप तो थे नहीं, तो हमने कहा लाओ इसकी परवरिश हम कर देते हैं। तो उसने वो बच्ची हमें दे दी। ऐसा बच्ची दे देते हैं? दे देते हैं, और खुद खुदा को प्यारी हो गई। सोने पे सुहागा, अब तो वापस भी नहीं ले सकती। आगे बताएं। हमने इसकी परवरिश एक सुनसान इलाके में की, जहाँ आदमी का नामो निशान भी नहीं था, और इस बात का खास ख्याल रखा कि इसकी ज़हनी तरक्की में बिल्कुल भी इजाफा ना हो। अब वो बड़ी हो गई है तो हमने उसे उस घर में बिल्कुल महफूज रख दिया है। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वो गुलाबी मकान, उस पर कौवा बैठा है। कौवा बैठा है क्या? अब
इधर देखिए। हाँ। ये कितने? 2। माशाल्लाह, नजरें तो ठीक है आपकी। उड़ गया अभी। वो छोड़िए, बैठिए। हम उस मकान को लेने की सोच रहे थे, अब आप बता रहे कि आपका है, छोड़ देते हैं। छोड़ दीजिए, उसे वहीं रखा हुआ है। तो मुख्तसर सी दास्ता यूँ है आसिफ साहब कि आपने उसे अपने हिसाब से पाला, पोसा, बड़ा किया, आप उसे अपने हिसाब से समझा रहे हैं। आप खा भी देंगे मास्टर। हम दोनों हैं? ये जो हमारा घर है ना, ये बीवी के लिए मदरसा है। वाह आसिफ साहब, हमें यहाँ इस नाम से ना बुलाए, हमने यहाँ अपना नाम बदल लिया है। यहाँ हमारा नाम विरासत अली है। क्यों मियाँ, आपने अपना नाम क्यों बदल लिया? बताइए, कितना प्यारा नाम था इनका। इतना प्यारा नाम तो हमारे अम्मी अब्बू ने रखा है, नहीं पता नहीं क्यों। हो गई गलती, आसिफ साहब। जाने दीजिए, अब चलते हैं और आपसे निकाह की दावत पर मुलाकात होगी। ये सही रहेगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बड़ा तेज आदमी है, एक टांग कब्र में, दूसरी टांग घोड़ी पर। इनकी बीवी क्या गुल खिलाती है सारा शहर जानता है। एक बेचारे यही हैं जो अखबार नहीं पढ़ते। एक बात और बताएं, ये शादी ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, कुदरत अपना रंग जरूर बदलेगी। हम भी एक बात बताते हैं, इनकी बीवी फुर्र हो जाएगी, फिर देखते हैं किसे दाना डालेंगे। लंबे हो जाओगे। फुर्र हो जाएगी। लंबे फुर्र। लंबे। सुन रहे थे बेवकूफ? तुम भी तो सुन रहे थे। अब चलूं और चलकर नौकरों को ये जाहिर कर दूं कि मैं शहर से वापस आ गया हूं। अरे बोलो ना, कौन है कुत्ता? मैं हूं तुम्हारा मालिक विरासत अली। ज़ोहरा, जाके दरवाजा खोल। मैं क्यों खोलूं? तू जाके खोल। मैं क्यों खोलूंगा? मुझे किचन में बहुत काम है, तू खोल। काम चोर, किचन का काम मेरा, तेरा नहीं। जाके दरवाजा खोल। हराम खोरो, अगर तुम लोगों ने मुझे अंदर नहीं आने दिया तो 4 दिन तक खाना नहीं मिलेगा, और अगर मेरा गुस्सा बढ़ गया तो 10 दिन भी हो सकते हैं। हरामखोर, दरवाजा मैं खोल रही हूं तो तू क्यों जा रहा है? हरामखोर, अरे किचन में मेरा काम पूरा हो गया, मैं खोलूंगा। दरवाजा तो मैं खोलूंगी, समझा? पीछे हट। आ जाइए मामी। अरे ज़ोहरा मालिक, जब बेवकूफ़ी बंद करो तुम दोनों। ज़ोहरा, जाओ पानी लेकर आओ। जी हुजूर। मेरी गैर हाजिरी में सब कुछ ठीक तो रहा ना? अलकू, हाँ बताओ। क्या? अरे मेरी गैर हाजिरी में सब कुछ ठीक तो रहा ना? अरे मालिक, आपके फरमान दरा के पीछे से कभी कोई। अब बात करो। मालिक, आपके पीछे कभी हमने गलत। बचाओ, अपने मालिक के सामने टोपी पहन के बात करते हो, तुझे शर्म नहीं आती? आती है मालिक, माफी चाहता हूँ। तुम बताओ ज़ोहरा। क्या? अरे जब मैं यहाँ नहीं था तो वो परेशान तो नहीं थी? परेशान नहीं तो? नहीं बिल्कुल नहीं। तो मुझे याद तो करती होगी। हाँ मालिक, हाँ? करती थी ना। जब भी सड़क से कोई कुत्ता, गधा, घोड़ा, हाथी, खच्चर गुजरता, वो यही सोचती कि आप आ गए। बच्ची है, नादान है। इस वक्त क्या कर रही है? इस वक्त आदाब। आदाब, आदाब, आदाब। हाथों में सवाइयाँ, आसार तो अच्छे नजर आ रहे हैं। खेलो, जाओ। देखो शमा, मैं वापस आ गया और तुम्हें देखकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तुम भी मुझे देखकर खुश हो ना? क्यों नहीं, शुक्र है परवरदिगार का। जब मैं यहाँ नहीं था तो सब कुछ ठीक रहा ना? जी बहुत बढ़िया।
सिवाय चंद मच्छरों के जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। उन्हें भगाने का इंतजाम भी हो जाएगा, फिर तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। ये क्या बना रही हो? सर पर ओढ़ने वाला मफलर अपने लिए। आपके वो कच्चे बनियान सिले जा चुके हैं, वैसे तो वो फेंकने काबिल हो गए थे, अभी दिखाऊंगी आपको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने वो मौलाना बख्तियार अली खान साहब की किताब पढ़ी? जी रात को मिली होगी। जी हाँ, बड़ी रात मिली। उसका पहला पन्ना पढ़ते ही मुझे गहरी नींद आ गई और मैंने ख्वाब देखा। क्या देखा ख्वाब में? मैंने देखा एक खूबसूरत सा नौजवान एक मरियल से खच्चर पर सवार, और वो खच्चर उस नौजवान को दुलटियां मार मार कर नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था, पर वो नौजवान की डटा रहा और मुझे देखकर हाथ हिलाता रहा। फिर तुमने क्या किया? मैंने भी वही किया, हाथ हिला दिया। देखो मोहतरमा, जहाँ तक खच्चर का सवाल है मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो ना तो यहाँ के होते हैं ना वहाँ के। लेकिन जहाँ तक नौजवान का सवाल है तुम उससे दूर रहो। वो क्यों बोला? जब भी शैतान आएगा तो वो नौजवान की शक्ल इख्तियार करके आएगा। ऐसे में या तो मुझे याद करो या खुदा को, समझी? मैं तुम्हारे लिए एक और किताब लेकर आया हूँ, खाकसारी और पाकीज़गी, औरतों के लिए चंद उसूल। ये खाकसारी क्या होता है? खाकसारी नहीं समझती? खाकसारी होता है मोहतरमा की औरतों को सर से लेके पांव तक अपने आप को ढक कर रखना चाहिए और निगाह ज़मीन की ओर। तो फिर मैं आपको कैसे पहचानूंगी? उसमें क्या है, हमारे जूते देख लेना और पहचान लेना। अच्छा, इसका मतलब खाकसारी आपके जूतों में है। और ये पाकीज़गी क्या होता है? पाकीज़गी, पाकीज़गी होता है मोहतरमा नेक चलनी, नेक ख्याली जैसी फरिश्तों में पाई जाती है, समझी? जी। अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में अंदर आऊँगा और तुमसे निकाह को लेके कुछ ज़रूरी गुफ्तगू करूँगा। सुनिए। हाँ? आदाब। आदाब, आदाब। ओ तालीम याफ्ता मोहतरमाओ, मुकद्दस खालाओ, जज्बात को तेज़ी से बहा कर ले जाने वाली खालाओ, मैं कहता हूँ तुम और तुम्हारी अदाकारी इस अल्लड़ लड़की का मुकाबला नहीं कर सकते। और ये सब असर है मेरी परवरिश का, मेरे मदरसे का। आसिफ साहब! हाँ? किसी कुत्ते ने भौंका क्या? नहीं तो। आसिफ साहब! कौन है बे तू? और ये गंदे गंदे इशारे क्या कर रहा? मैं हमीद। हमीद? जी। हमीद कौन? आपके दोस्त जफर अली खान साहब का बेटा। तुम सफर के बेटे हो? जी। हाँ, अरे भाई बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। कब से हो यहाँ? 9 दिन से। 9 दिन से? एक हफ्ता पहले मैं आपके घर भी आया था, मगर आपके दीदार नहीं हो सके। मैं शहर गया हुआ था ना भाई, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। हैरानी होती है, जब हमने तुम्हें आखिरी बार देखा था तुम इतने से थे, बात बात पर बाहर आ जाया करते थे, अब्बू नाड़ा बांध दो, अब्बू नाड़ा बांध दो। अब तो काफ़ी बड़े हो गए हो माशाल्लाह। नाड़ा बांध देते हो क्या? बांध लेता हूँ। दिखाओ। बांध लेता हूँ। दिखाओ। बांध लेता हूँ आसिफ बांध ही साहब। लेते होगे। तुम तो हमें ये बताओ कि हमारे जिगरी दोस्त और तुम्हारे अब्बा जान जनाब जफर अली खान साहब के क्या हाल चाल है? अब्बा जान तो- सेहत कैसी है उनकी? जी, सेहत तो क्या उनकी- शख्सियत है उनकी? जी, ये तो- हमारा एक अरसा बीत गया उनसे मिले हुए। अबे जवाब दे। खुदा के फजल से वो तंदुरुस्त और सेहतमंद है। हाँ। वैसे तो वो खुद भी आने वाले थे, लेकिन उन्होंने आपके नाम ये खत भेजा है। खत? जी। हो ही नहीं सकता। क्यों? कह रहे कि हम तुम्हें अपनी औलाद समझे। जी। पर हमने तो तुम्हारी अम्मी से कभी मुलाकात। मेरा मतलब है हम तो अभी तक कुंवारे हैं। तो यूं कहिए ना। हाँ, लेकिन एक काम हो सकता है, जी। तुम हमें अपना दोस्त समझो। अब बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? वो आसिफ साहब, अगर हो सके तो पैसे मांगेगा। आप मुझे 5-10 हज़ार रुपये उधार दे सकते हैं। मांग लिए। बरखुरदार जी। शुक्र है खुदा का, तुमने हमें इस लायक तो समझा। ये रखो, इसे कर्ज मत समझना, रखो और भूल जाओ। जी। अबे बड़ी जल्दी भूल गया।
वो मैं थोड़ा जल्दी में था। सो तो है। जी। तुम हमें ये बताओ कि जहाँ तक हम तुम्हारे अब्बा जान को जानते हैं, वो तुम्हें कम पैसे देकर तो भेजेंगे नहीं, तो ऐसा क्या काम आ गया कि तुम्हें और रकम की जरूरत आन पड़ी? तालीम, तालीम के लिए चाहिए थे ना चाचा हुजूर। फिर वही चचा हुजूर। और एक बात और बताए जी। तुम्हारे चेहरे पे लफ्ज़ तालीम जमता नहीं है। सो तो है। हाँ, तुम्हें शहर कैसा लगा? जी बहुत अच्छा, दिलचस्प, अमीरों की बस्ती है, काफ़ी चहल पहल है यहाँ। बहुत खूब पहचाना, यहाँ हर चीज़ मुहैया है। हर चीज़? हर चीज़ मैं समझा नहीं। यूँ समझो कि औरत परस्तों को बदइखलाक औरतें बड़ी आसानी से मिल जाती है। तुम यहाँ 9 दिन से हो जी। तुम्हारे साथ भी कोई हादसा पेश आया क्या? तुमने भी किसी का दिल नाशाद तो नहीं कर दिया? गुस्ताखी माफ आसिफ साहब, लेकिन जब आप पूछ ही रहे हैं तो मैं अपनी दास्तां आपके सामने खोल कर रख देना चाहता हूँ। हाँ हाँ, खोल दो। दरअसल बात यह है कि 1 हफ्ता पहले जब मैं आया था तो मन ही मन मुझे एक मोहतरमा से इश्क हो गया। क्या वो दास्तां सुनना चाहेंगे? क्यों नहीं, मोहब्बत की इतनी सारी दास्तानों में एक दास्तां का इजाफा और हो जाएगा। जी। खोल डालो, खोल। दिल फरेबो दिलरुबा दिलदार मिल गया, माहे आला माहे आलम माहे बैकर मिल गया। आसिफ साहब, हाँ। मैं इस दुनिया का सबसे खुशनसीब नौजवान हूँ। उसने दिल दिया है और मैंने दिल लिया है। उसका दिल मेरे सीने में धड़कता है और जब मैं उसे अपने सीने से लगाता हूँ तो उसे मेरे दिल की धड़कनें धक 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 सुनाई देती हैं। मीट थोड़ा कम है, सुनाई तो देगी। आगे बताओ। फिर बात अपने आप आगे बढ़ गई। बातें हुई, मुलाकातें हुई, वो भी बिना किसी लाग लपेट के। कौन है, कहाँ रहती है, नाम पता उम्र सब कुछ खोल डालो। शमा, उम्र 17 साल, उस गुलाबी वाले घर में। वो जहाँ कौआ बैठा है। कौआ? कौआ तो नहीं बैठा, पहले बैठा था क्या? केसर कह रहा था। कहता होगा। कम से नादान मोहतरमा को एक वहशी ने सारी नस्लें इंसानी से अलग करके 4 दीवारी में कैद करके रखा है। या खुदा, ये कैसी आफत भेज दी। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो हमारे सीने में दर्द है और हवा बड़ी सर्द है, लेकिन कोई बात नहीं, हम सब कुछ सुनेंगे। जी, ये सादगी, ये बातें बिल्कुल मासूम, लेकिन वो सुअर। सुअर कौन? भाई वो बूढ़ा, मैंने उसे कभी देखा तो नहीं है, लेकिन उसका नाम है विरासत अली। मेरी शमा उसकी हिरासत में है। पैसा तो बहुत है साले के पास, लेकिन यहाँ उसकी गिनती वाहियात आदमियों में होती है। आप उस वाहियात आदमी को जानते हैं क्या? या खुदा, ये कड़वे घूंट कैसे पीऊं? मैंने पूछा, आप उसे जानते हैं क्या? जानते ही हैं एक महीने में। अव्वल नंबर का कमीना है ना? ये कैसी हामी बरवा रहा है कमीना। क्या हुआ आसिफ साहब? कुछ नहीं, वो बताया तो सीने में दर्द है और हवा बड़ी। अच्छा ठीक है, छोड़िए, मेरी बात सुनिए। हाँ। शमा एक नगीना है और मेरा ये नगीना किसी बूढ़े फुसट का साज बन जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बस चाहता हूँ कि शमा को उस वहशी के चंगुल से निकाल लूं। और अब यकीन मानिए, ये रकम जो आपने मुझे दी है मेरे मकसद को पूरा करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। क्या हुआ? वो आपको मेरे मंसूबे पसंद नहीं आए? अरे ऐसी बात नहीं है, हमारी तबीयत नासाज होती जा रही है। चलिए, हाँ, चलो। कहाँ? मैं आपको अभी घर छोड़ देता हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ी देर खुली हवा में सांस लेंगे तो बेहतर महसूस करेंगे। तुम्हें कोई ज़रूरी काम होगा, तुम जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कमीना, कैसा गुजरा है बातचीत का दौर, कोई नहीं जान सकता। या खुदा, ये कैसा पहाड़ टूट पड़ा मुझ पर। दुनिया में शायद ही किसी इंसान के कलेजे ने इतना बड़ा सदमा झेला होगा। कोई नहीं। वो आप इस बात का जिक्र मेरे अब्बा हुजूर से ना कीजिएगा, वरना वो बवाल खड़ा कर देंगे। हाँ, नहीं करूँगा। शुक्रिया। कमीना, कितनी चालाकी से मेरे पास आया, मुझे सब कुछ बताया, पैसे हटे और चलता बना। कहीं ये जो कह रहा है वो सच तो नहीं? मुझे सच जानने की कोशिश करनी चाहिए। कम से कम वो लड़की मेरी नज़रों में तो मेरी बीवी है।
मौजूदगी में मेरे खिलाफ साजिश करके मुझे धोखा दिया है। मालिक मालिक हम माफी मांगते हैं मालिक। मालिक, मालिक, चुप, चुपचाप वैसा ही करते जाओ जैसा मैं कहता हूँ। या खुदा, आप तो हमें डरा रहे हैं। हमारे हाथ पैर ठंडे हो जा रहे मालिक। तो होने दो ना मुराद शैतानो, तुम दोनों ने मेरी गैर हाजिरी में एक गैर मर्द को मेरे घर में घुसने दिया। तुम लोगों ने कहाँ चले? रुकी रहो जोरा। तुम दोनों में से अगर कोई भी हिला तो जू की तरह मार दूंगा। तुम मुझे ये बताओ कि वो मेरे घर में घुसा कैसे? मालिक मालिक मालिक। हाँ मालिक, क्या हुआ? मेरे तुम्हारे दिल ने धड़कना बंद कर दिया है। मालिक मालिक, मेरे दिल ने मेरी रूह फाख्ता हो जाएगा मालिक। और मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्से और खौफ के मारे मेरी आवाज़ तक नहीं निकल रही। मैंने उसे बचपन से पलते हुए देखा था। मुझे क्या पता था बड़ा होकर मेरी क्षमा पर हाथ साफ करने की जरूरत करेगा। कमीना, मुझे इन दोनों बेवकूफ़ों को छोड़कर कुछ क्षमा के मुझसे सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए। सुनो, उठो। जी मालिक। अंदर जाओ और क्षमा को बुला के लाओ। जी मालिक। और रुको, जी मालिक। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों उसे कुछ बताओ और उसे जरा सा भी शक हो। तुम दोनों जाओ, मैं खुद ही सब जानूंगा। खुदा बचाए इसके गुस्से से। कैसे घूर रहा था मेरी तरफ, जैसे मुझे खा ही जाएगा। इससे ज्यादा खुद नहीं देखा। ये उससे बेइंतहा चिढ़ गया है बेचारी। तो हम पे क्यों दहाड़ता है? क्यों भौंक भौंक के हम पे हुक्म चलाता है? मोहतरमा को चार दीवार के अंदर कैद रखता है और हमसे भी यही उम्मीद करता है कि हम भी उसे बाहर की दुनिया से छिपा के रखें। क्यों करता है ये ऐसा? शक, हवस और जलन, और क्या? अरे इसीलिए तो शम्मा के साथ ऐसे बर्ताव करता है। तो जलता क्यों है? क्यों शक करता है? क्यों आग बबूला हो जाता है? या खुदा, तू ही बता, क्यों बनाया तूने इसे ऐसा? क्योंकि ये शम्मा को अपनी खुराक समझता है। अब कोई गैर आदमी किसी की खुराक पर अपने गंदे हाथ बढ़ाए तो गुस्सा तो आएगा ही। इसीलिए आग बबूल हो जाता है और भौंकना शुरू कर देता है। कैसे कैसे? मालिक आ रहा है। बैठो शमा। जी। क्या खबर है मेरी नूरे नजर? कैसी खबर? कैसी भी? हाँ, याद आया, वो बिल्ली मर गई। बहुत बुरा हुआ, लेकिन क्या किया जा सकता है? ये दुनिया आनी जानी है और उस बेचारी बिल्ली के साथ भी वही हुआ। शमा, जब मैं यहाँ नहीं था तो पानी पानी तो जरूर बरसा होगा। नहीं तो एक बूंद भी नहीं। नहीं तो फिर मेरी 10 दिनों की गैर हाजिरी में तुमने क्या किया? मैंने 6 कमीजें सी और 5-6 कच्चे फिनाइल की मरम्मत। बस जी इसके अलावा कुछ नहीं। यह दुनिया भी कितनी अजीबोगरीब है। मासूम लोगों को बदनाम किया जाता है। मुझे कोई बता रहा था कि यहाँ एक नौजवान आया, तुम भी उससे मिली। मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि ये सारी अफवाहें बेबुनियाद और झूठी है। नहीं 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 हुजूर, खुदा के वास्ते ऐसी गलती मत करिएगा, आप शर्त हार जाएंगे। तो क्या जो मैंने सुना वो सच्चा है? जी बिल्कुल सच। वो नौजवान यहाँ सिर्फ आया ही नहीं बल्कि रोज मुझसे मिलता भी था। इतना साफ जवाब इस बात का सबूत है कि इस लड़की का दिल शीशे की तरह साफ है। लेकिन प्यारी शमा, जहाँ तक मुझे याद है मैं तो तुम्हें हिदायत देकर गया था कि कोई यहाँ आए तो तुम उससे मिलोगी नहीं। हाँ, पर मैंने आपकी हिदायत नहीं मानी। लेकिन जब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आपकी हिदायत क्यों नहीं मानी, तब आप भी मान जाएंगे कि मैंने क्यों नहीं मानी, यानी मैंने ठीक किया। जरा तफसील से बताओ। हुजूर, ये ऐसी चौंका देने वाली दास्तां है जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। धड़कने मत बढ़ाओ, चुपचाप बात बताओ। ठंडी ठंडी हवाओं के झोंकों का मजा लेती मैं बालकनी में बैठी थी और आपकी कमीजें सिल रही थी। तब मैंने एक खूबसूरत नौजवान को नीचे पेड़ की छांव में टहलते हुए देखा। जब उसकी निगाहें मुझ पर पड़ी, उसने झुककर मुझे सलाम किया
अब मैं कहीं बशहूर न कहलाऊं, मैंने भी उसके सलाम का जवाब दिया। फिर वो चला गया, लेकिन वापस आता रहा। जब भी वो आता सलाम करता, और हर बार उसके सलाम का अंदाज भी नया होता। मैं उसकी आमद का खास ध्यान रखती थी और हर बार उसके सलाम का जवाब भी नए अंदाज में देती थी। क्यों हुजूर, ठीक करती थी ना? बोलती जाओ। दूसरे दिन एक बुजुर्ग आई, मैं उनसे नीचे दरवाजे पर मिली। उन्होंने मुझे खूब दुआएं दी और कहा, खुदा तुम पर रहमत बरसाए। लेकिन मेरी प्यारी बच्ची, तुमने अपनी तीरे नजर से जिसे घायल किया है, वो नीचे पेड़ की छांव में पड़ा तुम्हारी मदद का इंतजार कर रहा है। अगर तुमने उसकी मदद नहीं की तो वो खुदा को प्यारा हो जाएगा, इसलिए कम से कम उससे मिल तो लो। तब मैं उससे मिली, उसका सारा दर्द दूर हुआ। अब बताओ हुजूर, मैंने ठीक किया ना? बिल्कुल नहीं। मेरा ज़मीर कैसे गवारा करता कि एक आदमी जो मर रहा हो उसे मरने दिया जाए। आप ही बताइए हुजूर, जिसने कभी एक चूहा भी मरते नहीं देखा, वो एक इंसान को मरते कैसे देख सकती थी? एक बात तो साफ है, इस बेचारी की मंशा गलत नहीं थी। दरअसल इस सारे हादसे का जिम्मेदार मैं हूँ। ना मैं 10 दिन के दौरे पे जाता, ना ही उसके बहकावे में आती। कहीं उसने इसके साथ क्या हुआ? आप नाराज और परेशान नजर आ रहे हैं, क्या इसमें कुछ खराबी थी? शमा, मैं जरा तफसील से सुनना चाहता हूँ। तफसील से ही तो सुनाया है हुजूर, और क्या सुनना चाहते हैं आप? शमा, जब वो यहाँ आया तब उसने क्या किया? अगर आप यहाँ होते तो देखते कि वो कितना खुश था। उसकी सारी बीमारी भी ठीक हो गई थी, और हुजूर उसने तोहफे के तौर पर मुझे गहनों का बक्सा भी दिया। चालाक, इसीलिए मुझसे वो रकम ऐठी थी। ऐसी होशियारी के मियाँ के ही जूते, मियाँ का ही सर। देखो शमा, जब तुम दोनों यहाँ अकेले थे तब क्या हुआ? तब उसने अपने दिलकश अंदाज में कसम खाकर कहा कि वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है। फिर तुमने क्या जवाब दिया? कुछ नहीं, बस उसे देखती रही। शाबाश। लेकिन उसका अंदाज़े बयां इतना दिलकश और मीठा था कि मैं बयां नहीं कर सकती। एक अजीब सी कशिश पैदा करती थी उसने मेरे दिल में। यह कैसी अजीब सी तहकीकात है जिसका हर जवाब मुझे मेरी कब्र के नजदीक घसीट रहा है। शमा, इस दिलकश अंदाजे बयां के अलावा चुम्मा चाटी भी हुई होगी? हाँ, उसने मेरे दोनों हाथ अपने प्यासे होठों पे रख के खूब चूमे, लगातार चूमता रहा। हुजूर, आपकी कसम, बड़ा मजा आया। चुप, बच्चा और लड़की। इस चुम्मा चाटी के बाद तो हाँ, उसने मेरा, उसने तुम्हारा? हिम्मत नहीं हो रही, आप नाराज होंगे। नहीं बताओ। तो आप मुझे कॉल दे के नाराज नहीं होंगे? चोरी और सीना चोरी जाओ दिया। उसने वो खूबसूरत रुमाल जो आपने मुझे दिया था मुझसे ले लिया। अरे गोली मारो उस रुमाल को। मुझे ये बताओ कि चुम्मा चाटी के बाद उसने क्या किया? उसके बाद भी भला कोई कुछ करता है? नहीं शमा, उसके बाद कोई कुछ नहीं करता, लेकिन जिस मर्ज का वो मरीज था उसकी और कोई दवाई ली उसने? नहीं तो, लेकिन आप यकीन मानिए, अगर वो मुझसे कोई और भी दवा मांगता तो मैं उसको वो भी दे देती। शुक्र है खुदा का, सस्ते में छूट गया। अब इस पर लगाम कस डालनी चाहिए मुझे। अब अगर चूका तो लोग मुझे ही गधा कहेंगे। देखो शमा, यकीनन तुम्हारी पाकीज़गी बेमिसाल है। अब अगर कोई तुम्हारा हाथ चूमकर तुम्हारे दिल में हलचल पैदा करने की कोशिश करे तो उसे गुनाह समझकर अपने पाकीज़गी को कायम रखना। आप इन सब बातों को गुनाह समझते हैं? क्यों? मैं नहीं, खुदा इन सब बातों को गुनाह समझता है। खुदा इन सब बातों को गुनाह क्यों समझते हैं? कितना सुरूर मिलता है इन सब से, कितनी नावाकिफ थी अभी मैं इन सब बातों से। हाँ शमा, प्यार, मोहब्बत, चुम्मा चाटी, इन सब में जरूर मिलता है, लेकिन शादी के बाद। और शादी के बाद ये सब करने में कोई बुराई नहीं? तो फिर मैं शादी करूंगी फौरन इसी वक्त। हाँ? अरे मैं इसी मंशा से तो यहाँ आया था। वाकई। ओह, आप कितने अच्छे हैं। अगर मेरा एक ख्वाब पूरा हुआ तो मैं आपको बहुत प्यार करूंगी। यकीन करो जाने मन, मैं तुम्हारे प्यार का बड़ा माकूल जवाब दूंगा। कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, मैं पूरी संजीदगी के साथ कह रहा हूँ। तो हमारी शादी पक्की? पक्की, आज रात को ही। आज रात को? अरे तुम्हें खुश देखना ही तो हमेशा से मेरी मंशा रही है। या खुदा, आपकी रहमदिली का बयां मैं किन अल्फाजों में करूं? चचा जान, चचा जान। हाँ, उसके साथ शादी के बाद मुझे मेरी सारी खुशी वापस मिल जाएगी। किसके साथ? वही, मेरे
दिन भर ख्याली के साथ जो आपकी गैर हाजिरी में मुझे दिल दे बैठा है। शमा, अच्छे से सोच लो, शौहर के चुनाव में जल्दबाजी अच्छी नहीं। दरअसल मेरे जहन में एक अच्छे शौहर का चुनाव था, इसलिए तुम उसे भूल जाओ। और अब अगर वो मिलने आए तो ऊपर चढ़ जाना, बड़ा सा पत्थर लेना और उसके सर पे ईंट मारना। या खुदा, आप ऐसा ना कहें, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें ऐसा करना होगा, मैं यहाँ का मालिक हूँ, मेरे हुक्म की तामील करना ही तुम्हारा फर्ज है, समझी? मैं उस पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देखूंगा, जैसा समझाया वैसा करती भी हो या नहीं। चलो बैठो। अलकू, जोरा। अच्छा मजाक चखाया, अब हुआ ना मकसद पूरा। मुलाजिम हो जी उस्ताद। तुम लोगों ने इस बात को साबित कर दिया है कि मैं तुम दोनों पे भरोसा कर सकता हूँ। शुक्रिया उस्ताद। तुमने मेरी हिदायतों को माना और उस गुंडे को मार भगाया। शुक्रिया उस्ताद। यकीन मानो शमा, वो तुम्हारी मासूमियत का नाजायज फायदा उठा रहा था। हुजूर, हुजूर, मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ, मैं आपकी हिदायतें कभी नहीं भूलूंगी और वो छेला भी यहाँ कभी नहीं फटकेगा। जहाँ बना, मैं भी कसम खा कर कहता हूँ कि अब वो यहाँ अपनी शक्ल भी दिखा गया तो आप यकीन मानिए मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। तुम शराब पीते हो? शौक से। और हुजूर, उस बेवकूफ ने हमको जो पैसे दिए हैं उनका हम क्या करें? बे तुमने उससे पैसे भी लिए? बेखौफ से। खैर जाने दो। जोरा, शाम के खाने की तैयारी शुरू करो। जी हुजूर। अलगू, वक्त निकाल कर किसी वकील को बुला के लाना। जी मालिक। और सुनो, मर्द हो, थोड़ा जोश में रहा करो। थोड़ा कम मर्द है। शमा, शमा, अरे ऊपर देखो, नीचे मेरे माथे के बीचों बीच। क्यों, कुछ लिखा है? गाली देती है। देखो शमा, अब जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे गौर से सुनो। मैं पाकीज़गी को बहुत अहमियत देता हूँ और चाहता हूँ कि मेरी होने वाली बेगम इसे कायम रखे, इसलिए मुफलिसी बुलाकर
एक अमीर घराने की बेगम का ख्याल अपने जहन में भरना शुरू कर दो, समझी। और मैं तुम्हारे लिए एक और किताब लेकर आया था। जोहरा, जी मालिक। जरा वो किताब लेकर आओ। आई मालिक। ये वाली मालिक? हाँ, हिदायतनामा खाबिन, शादीशुदा औरतों के लिए हिदायतें, पढ़ो। पहली हिदायत, निकाह के वक्त अपने शोहर को मोहब्बत और उसके हुक्म की तामील का कौल देने वाली शोहरा को दुनिया की फैशन परस्ती छोड़कर सिर्फ अपने शोहर का बिस्तर गर्म करना चाहिए। नहीं समझी, ये मैं तुम्हें शादी के बाद समझाऊंगा, आगे पढ़ो। दूसरी हिदायत, घंटों आईनों के सामने बैठकर अपने चेहरे पर क्रीम पाउडर नहीं पोतने चाहिए। तीसरी हिदायत, गैर मर्दों से तोहफे कबूल न करें। चौथी हिदायत, खाबिन की मर्जी के बिना चटकीली मटकीली पोशाकें नहीं पहननी चाहिए। बस, अब बाकी की हिदायतें अंदर जाकर पढ़ो। चलो अंदर जाओ। कुछ भूल रही हो शमा? आदाब। आदाब। एक बात तो है, इस लड़की से शादी करना महफूज है। थोड़ी बहक जरूर गई थी, पर क्या हुआ, गलती इंसानों से ही होती है। और जो कुछ हुआ है इसके अल्लड़पने की वजह से हुआ। अगर ये चालाक होती तो कहर डाल सकती थी, और अगर वो मेरे दोस्त का बेटा ना होता ना, तो अब तक उसे चांगुम पहुंचा चुका होता, कमीना। वैसे वो बेवकूफ़ मुझे अपना हमदर्द समझता है, मुझे सब कुछ बता देता है। अब मैं उसकी आगे की चाल पता करूंगा, उसके मंसूबे पता कर रखूंगा। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, ओ छोड़ो। अरे हमीद, तुम? आसिफ साहब आप यहाँ आइए, बैठिए। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। अब आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत बेहतरी हो गई? बेहतरी? जब मैं आपसे पिछली बार मिला था तो आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना। वो घटिया दौर अब जा चुका। अपनी सुनाओ। कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। क्यों, क्या हुआ? पिछली बार आपके सामने दिल खोल कर रख देने के बाद मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। या खुदा, कैसे? बदकिस्मती से मेरी महबूबा का रखवाला वो शैतान वापस आ गया है। या अल्लाह, ये तो बहुत बुरा हुआ। और जिससे बुरा तो ये कि वो जान भी गया है कि हम दोनों छिप छिप कर मिलते हैं। लेकिन बखुरदार, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो इस रात से वाकिफ हो गया है? इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको। जब मैं पहले वहाँ जाता था तो कैसे हंसी खुशी मेरा इस्तकबाल किया जाता था, और इस बार मुझे देखते ही बाहर से दरवाजा मेरे मुंह पे बंद और अंदर से आवाज भी आई, ए कमीने, अब क्या लेने आया यहाँ? ये किसकी आवाज थी? उसी बूढ़े की। ये तो किसी हिजड़े की आवाज लगती है। हिजड़ाई तो है वो। अबे हिजड़ा ना कह दियो। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा मतलब है, तुम जैसा ज़हीन लड़का ऐसी बातें करे, डंडा मार के सर नहीं फोड़ दूंगा। जी, लेकिन अब आप ही देखिए ना, एक तो दरवाजा बंद और ऊपर से ऐसी बेइज्जती। मैं बेइज्जती कैसी? आशिकों की कैसी बेइज्जती? उनके लिए तो रोज का काम है ये। अच्छा ठीक है, आप आगे सुनिए। जब मैं वहाँ खड़ा था तो मुझे ऊपर से आवाज आई। उसकी? जी। गालियां बक रही होगी। हाँ, बदी बदी। आपको कैसे पता? तजुर्बा बखुरदार। आप आगे सुनिए, आप यकीन नहीं करेंगे कि क्या हुआ होगा। ईंट मारी बहुत बड़ी। आपको कैसे पता? तजुर्बा बुढ़ापे में तजुर्बा ही काम आता है। कोई बात नहीं, अगली बार जब मिलूंगा तो सारा हिसाब किताब बराबर कर लूंगा। अब का हिसाब किताब बराबर? जहाँ तक मुझे तुम्हारा किस्सा समझ में आता है, बराबर करने को कुछ नहीं बचा। कर जाओ। आसिफ साहब, किस्सा भी बाकी है, अब आगे तो सुनिए। आप कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती कि आगे क्या हुआ होगा। जब मैं वहाँ खड़ा था, उससे मेरे सर पर ईंट मारी। मालूम है। ईंट मेरे सर पर लगी। मालूम है। और फिर जमीन पर। मालूम है। फिर मैंने उस ईंट को अपने हाथ में उठाया। मालूम है। आपको कैसे मालूम है? तुम्हें तो बता रहे हो। हाँ, वो ईंट मेरे हाथ में थी। हाथ इधर लाइए। अब बताइए, आपका तजुर्बा क्या कहता है? ऐसा है, तजुर्बे में वक्त निकल जाएगा। तुम बताओ आगे क्या हुआ।
आसिफ साहब, उस ईंट के नीचे छुपा हुआ था एक क्या हुआ? वो सीने में दर्द है, हवा बड़ी सर्द है। लगता है यहाँ की फिजा में कोई गड़बड़ है। आपको रास नहीं आती? कभी भी शुरू हो जाती है खंबा। कौन? हवा। जी, सो तो है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम बेटा एक खत पढ़ो ना। जी बिल्कुल, हाँ अभी पढ़ता हूँ। लिखती है, हमीद मेरे दिल पर छेड़े। उस कमबख्त बूढ़े ने उसे कैद करके रखा है। कर रखा होगा, आगे बढ़ो। हमीद मेरे दिल पर छले। जिस होशियारी से लड़की ने उसे बेवकूफ बनाया, उसकी तो शक्ल ही बिगड़ गई होगी। उसका तो सब कुछ ही बिगड़ा हुआ है, तुम आगे बढ़ो यार। जी, दिखती है, हमीद मेरे दिल पर छले। मुझे समझ नहीं आता मुझे छैला क्यों कहती है। अरे मैंने सिखाया क्या? आगे बढ़। हमीद मेरे दिल पर छले, इससे आगे बढ़। आसिफ साहब, मैं सब कुछ लिख देना चाहती हूँ, लेकिन लिखूं कैसे? बिना लफ्जों पर से यकीन उठ गया है। मैं बहुत उदास रहती हूँ, वाकई में वो बहुत उदास रहती है। फिर कसमस आता है, मेरा भी कसमस आ रहा है। मेरा भी किस्मत आ रहा है। क्योंकि तुम दिखाई नहीं देते। हमीद तुम फिर आओ, मैं तुम पर फिर पत्थर फेंकूंगी, मगर इस बार प्यार से। तुम्हारी क्षमा। आसिफ साहब, मेरी क्षमा। मर जा तो क्या? देखा आपने उसका ताज़े बया। अब वो नींद से जाग चुकी है और ये सब असर है मेरी मोहब्बत का। आप यकीन मानिए आसिफ साहब, मैं उस वहशी के चक्कों से इस मासूम को आजाद करा ही लूंगा। आखिर कुत्ते का एक दिन आता है, उस वहशी, पागल, सुअर, बदमाश कुत्ते के पिल्ले का भी क्या हुआ? तबीयत नासाज हो गई, जाना पड़ेगा। आसिफ साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरी? जी बेटा अल्लाह तेरे साथ है, कोई ना कोई रास्ता निकला है। खुदा हाफिज। मना मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। मैं आजकल कुछ ज्यादा ही गालियां देने लगा। आसिफ साहब पर गलत असर पड़ सकता है। क्या इतने सालों तक मैं सिर्फ इसलिए इंतजार करता रहा कि अब अधिकार लड़का है और इसे लेकर चला जाए? नहीं मेरे काइया दोस्त, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दूंगा। जी आदाब, मैं वकील हूँ और आपके लिए शादी का इकरारनामा तैयार करने आया हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसे अंजाम कैसे दूं। कानून के मुताबिक मुझे समझदारी की जरूरत होगी कोई भी काम आपके हकों के खिलाफ नहीं करूंगा। और मसले को मद्देनजर रखना होगा। मेरे हाथ आप पूरी तरह महफूज रहेंगे और जब तक ये सारे मसले हल नहीं हो जाते, आप शादी के इकरारनामे पर दस्तखत नहीं करेंगे। मैं छिपकर अपना काम करूंगा, क्योंकि इस बात की हवा फैल गई तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। यहाँ अगर आपको अफवाह फैलने का इतना ही डर है तो मैं इस इकरारनामे को पोशीदा रखूंगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसके साथ पेश कैसे आऊँ। तो देश को मरद होगी। अगर वो वाकई उसे चाहती है तो क्या सख्ती करना ठीक है? तो मुसरत में अगर आप चाहें तो उसे ज्यादा भी ले सकते हैं। लेकिन मुझे तो इस बात का फैसला करना है कि मुझे उसके साथ पेश कैसे आना है। अमूमन खादिम अपनी बीवी को दहेज का एक ही देता है। अगर वो चाहे तो रकम भी बढ़ाई जा सकती है। जहाँ पर जायदाद का सवाल है, आप उसे ठीक समझे फैसला कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपकी मौत हो जाती है। देखिए, अगर आपको अपनी बीवी से ज्यादा प्यार है तो आप उसे ज्यादा भी दे सकते हैं और बीवी के मरने के बाद भाई से नाम जायदाद भी कर सकते हैं। जनाब, आप कंधे क्यों उचका रहे हैं? क्या मुझे शादी का इकरारनामा लिखना नहीं आता? तो ये मुझे फिर से वकालत करना पड़नी पड़ेगी। जनाब आप हैं कौन? मैं वकील हूँ। किसने बुलाया आपको? आपने और अब आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। बुलाया होगा, लेकिन फिलहाल मामला मुलतवी कर दिया गया है। जब दोबारा प्रोग्राम बनेगा आपको बुला भेजेंगे। फिलहाल आप अपनी तशरीफ ले जाइए यहाँ से। क्या मैं जूतियां यूं ही घिसता रहूंगा? ये उसने मुझे बुलाया था कि नहीं? बुलाया। मुझे नहीं मालूम ये शख्स तुम्हारा क्या लगता है। मालिक। मालिक? लेकिन मुझे तो एक गधा लगता है। कह देना इसे, कह देना कि आइंदा मैं इसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करूंगा और इस पर इज्जत अफजाई का दावा खोलकर कोर्ट में घसीटूंगा। सेंटी बेंटी ब्रांड गधा
हुजूर, ओ वकील साहब आपका अभी पर तू जोरा इधर आओ, बैठ जाओ। तुम दोनों ने साबित कर दिया है कि तुम दोनों मेरे सच्चे फरमानदार हो। हुजूर वो वकील साहब तो मैं बाद में सुनूंगा जोरा, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। अगर कोई तुम्हारी मालिक की इज्जत पर कीचड़ उछाले तो वो तुम्हारी इज्जत पर हमला नहीं होगा। होगा होगा ना? एक गैरी साजिश के तहत मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाला गया। भाई तो वो वकील अरे भाड़ में गया वकील, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो ना यार। तुम दोनों इस घर में रहकर इस बात का ध्यान रखोगे कि वो गुंडा इस घर में घुसने ना पाए। कौन हुजूर वो वकील? नहीं वो छैला। अच्छा वो अब सबक मिल चुका है हुजूर, अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा। इसकी चिकनी चुपड़ी बात तो मैं बताना तुम। बिल्कुल नहीं। हुजूर उसकी चिकनी चुपड़ी बातें तो हम आराम से बचा लेंगे। अब कोई कराओ, मान लो मैं हूँ वो छैला, मैं आता हूँ और तुमसे कहता हूँ अलकू मुझे अंदर आने दो, तो तुम क्या जवाब दोगे? मैं कहूंगा तुम गधे हो, निकल जाओ यहाँ से। बात को और अगर वो तुमसे कहे कि अलकू तुमने मुझे अंदर नहीं आने दिया तो मेरे दिल के कितने टुकड़े होंगे मैं तुम्हें क्या बताऊं, तो तुम क्या जवाब दोगे? तुम्हारी बारी, तुम जाओ बेटा। जोरा वो नामुराद शैतान तुमसे कहे कि जोरा जी आप तो जानती हैं मेरा दिल कितना मासूम है, और आपने इस पर अपनी रहमत नहीं बरसाई तो इसके टुकड़े हो जाएंगे, तो तुम क्या जवाब दोगी? हुजूर मैं कहूंगी अगर टूट जाए तो फिर नाले में फेंक देना। बेटा आराम से, हो सकता है वो तुम्हारी चापलूसी में आगे कहे कि मैं उन लोगों में से नहीं जो एहसान को फ्री में ले ले, मैं उसका बदला चुकाता हूँ, ये लो तुम भी लो, तो तुम दोनों क्या करोगे? हुजूर मैं कहूंगी दीवाना कहीं का। थोड़ा आराम से, बढ़िया। अब देखता हूँ कुंवर मेरे घर में कैसे घुसेगा, कभी भी आ जाता है कम वक्त। तू घर में घुसा कैसे? मैं तुम्हारा मालिक हूँ विरासत अली, जाओ अपना काम करो। अच्छा मालिक का भेष बना के घर में घुसेगा। जोरा पकड़ साले को। मालिक का भेष बना के पता ही तेरे को समझ मिलेगा। तू मार में धक्का दे क्या? साले गधे कुत्ते कमीने मालिक का भेष बनाएगा, पैसे देगा, मैं समझ मिलेगा। ऐसे करने का मालिक। हाँ ऐसे ही करना है, वो बस पैसे नहीं लेने। क्या होगा वो गलत है। गलत तो है। अच्छा ठीक है तो एक मिनट तक कर मालिक। मालिक एक बार। अबे अब क्या जानू पहुंचा के मारेगा। जाओ तुम अपना अपना काम करो, ये इश्क मुझे क्या क्या दिन दिखाएगा। खबीज का बच्चा है, मानेगा थोड़े ही। क्यों बे, किसी और के पेड़ से आम तोड़ रिया? मैं पेट तो ही नहीं। ये तो और बुरी बात है, बिना पेड़ के ही आम तोड़ रिया। तो साले अभी बताता हूँ तुझे। आसिफ साहब आप हमीद तुम? यहाँ कैसे? मैं तो नाजिम साहब के यहाँ जा रहा था, अपनी सुनाओ। दूसरी बार जब मैं आपसे मिला उसके बाद बहुत कुछ हुआ। मैं उसके कमरे तक पहुंच चुका हूँ। अबे तू उसके कमरे तक पहुंच गया? अब आप ये मत कहिएगा कि सीने में दर्द है, हवा बहुत सर्द है। क्या मतलब? मेरा मतलब आपकी नाड़ी तो ठीक चल रही है ना? फिलहाल तो चल रही है। तो भी मैं आपके सामने पूरा हाल बयां करूंगा। बेटा आहिस्ता आहिस्ता, अब अपनी उम्र हो चली है। अच्छा ठीक है, जब मैं यहाँ से गया तो आराम न कर सका, सुना तो और भी दुबर हो गया। फिर मैं उसके घर के आगे चला गया कि एक बार वो दिख जाए, और वो खड़ी थी छज्जे पर, मुझे देखते ही खिल उठी। वो छज्जे पर आ गई? जी, और फिर वो नीचे आ गई। वो नीचे भी आ गई? हाँ, नीचे आकर उसने दरवाजा खोला
चाबी उसी के पास थी और शायद है ना। हाँ अब तो हो गई है। और फिर हम दोनों धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगे। अभी कमरे के पास पहुंचे ही थे कि किसी की आवाज सुनाई दी। कौन था? भाई मुझे बूढ़ा आप और शमा पर। अच्छा तो तुम वहाँ थे। जी उसके आते ही शमा ने मुझे खाट के नीचे कर दिया। तुम घाट के नीचे छुपे थे। जी और फिर शुरू हुआ असली खेल। अंधेरे में उसने मेरा हाथ शमा का हाथ समझकर पकड़ लिया और सहलाने लगा। सबने गीले गीले होठों से चूमा ली। मानो ऐसा तो उसे पहली बार नसीब हुआ। तो मैंने उसको खूब चुप्पियां काटी। ऐसे 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 किलकिला कर रहा था सुअर का बच्चा। और अंधेरे में अचानक उसने मेरी टांग शमा की टांग समझकर पकड़ ली। एक टांग मेरी और एक टांग शमा की। एक हाथ में संगमरमर और एक हाथ में बबूल का जंगल। अरे तो बेवकूफ था वो। जी हाँ शमा ने तो उसे और भी बेवकूफ बना दिया। कहा कि हुजूर परेशानी के कहर से एक टांग की फसल झड़ गई है। सच मानिए वो रात में छछुंदर की तरह अंधा और ठूठ की तरह बहरा है। आ जाता फिर वहां जाऊंगा। प्लान के मुताबिक 3 बार घासूंगा। फिर शमा खिड़की खोलकर मुझे ऊपर आने का इशारा करी। फिर सीढ़ी के सहारे ऊपर जाऊंगा यानी आज रात इस किले पर हमला। अब रुके, अब रुके। अब हम तो रुके। हम तो सोच रहे थे नहाने में देरी ना हो जाए और हो गई। इस बात की खाने की हमें भूख नहीं है। हमें तो है। भूल गए भैया आपने हमें दावत पे बुलाया था। याद आ गया। वो इनसे मिलिए। ये हमारे दोस्त के साहिबजादे हैं। हमें आदाब। आदाब। आसिफ साहब तो मुझे बचपन से जानते हैं। हाँ? मियाँ इस इलाके में ये नाम नहीं है इनका। ये जिस भी इलाके में जाते हैं नाम बदल लेते हैं। हमारी जुबान की नोक पे वापस चला जाता है। बड़ा ही दिलेर सा नाम है इनका। मियाँ आपने बताया तो था। अरे चुप हो जाइए। चुप है जी। तुम्हें कोई जरूरी काम था है ना? जी हाँ जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। विरासत अली याद आ गया, याद आ गया। विरासत अली। अरे चुप हो जाइए। चुप है जी। किसने लिया है नाम? किसी ने नहीं। वो तो इन्होंने किसी को हिरासत में ले लिया है। हाँ? मियाँ हमने तो किसी को हिरासत में लिया ही नहीं। चुप हो जाइए। चुप है जी। तो उसी को तुम बार बार क्यों आ जाते हो? बात सुन रहे हो ना हमारी? आज रात आपकी दुआएं साथ में। खुदा हाफिज। अरे आप बिना केसर भाई उस बच्चे के साथ चुप है जी। केसर- चुप है। केसर चुप भाई है। एक दिन आप चुप हो जाएंगे मियाँ याद रखिएगा। चुप है जी। अल्लू, तोरो, पारो, बैठो। नीचे नहीं ऊपर बैठो। जंग छिड़ चुकी है और मुझे इस बात का यकीन है कि तुम दोनों की फरमानदारी मुझे जंग जिता सकती है। हुकुम मालिक। जमी तल्लस शबा तल्लस पाबंदा नमी तल्लस। तुम जरा वक्त आने दीजिए हुजूर। मैं भी साबित कर दूंगी कि ये जोरा भी किसी से कम नहीं। जमीन कलश जमा कलश। बहुत खूब। आज रात को वो शैतान ऊपर सीढ़ियों के रास्ते से शमा से मिलने की कोशिश करेगा। हमें एक छोटे से प्लेन के जरिए उसकी सारी कोशिशों को नाकाम करना है। ठीक है ना? जब वो ऊपर चढ़े तो तुम दोनों के हाथ में एक एक डंडा होगा और याद रहे उसकी पसलियों पे वार करना। ना दाएं ना बाएं। कहाँ करोगे? बहुत खूब। और याद रहे गलती से भी सारे प्रोग्राम में मेरा नाम तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए। कहो आइमन। जी हुजूर। जैसा कहा है वैसा करोगे? जी हुजूर। तो आज की रात उस हमीद के बच्चे की आखिरी रात होगी। उस
सिर्फ मारने के लिए कहा था, मार डालने के लिए नहीं। देखिए हुजूर, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया है, ना इधर ना उधर, बीचों बीच। याद करो, मैंने तुमसे कहा था इसकी पसलियों पे वार करना है, सर पे डंडा मारने के लिए तो मैंने नहीं कहा। अब इसके खून का इल्जाम मैं नहीं भुगतूंगा, तुम दोनों भुगतोगे। हाँ चलो जाओ यहाँ से, निकलो, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। और याद रहे, गलती से भी तुम दोनों की जुबान पर अगर मेरा नाम आया तो समझे? जी, धीरे धीरे सब समझ आ रहा मालिक। जी हाँ, सब कुछ। जाओ। देवे, तेरा बाप छोड़ के गया था। छले, मेरे दिल भर छले, मैं उठ रहा। जन्नत से कम है दुनिया किसी के कम, जन्नत से कम है एक दिलरुबा है दो हूरों से कम है दुनिया। जी मैं हमीद। तुम यहाँ इस हालत में? जी इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, मैं काजी साहब के पास जा रहा हूँ। काजी साहब के पास क्या करने? जी विरासत अली ने मेरा कत्ल करना चाहा। विरासत तुम्हें क्यों मारेगा भाई? जी उसने मेरा कत्ल करना चाहा। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मैं ऊपर चढ़ ही रहा था, किसी ने मेरे सर पर पीछे जोर से वार किया। मैं नीचे गिर पड़ा। मेरी आंखों के आगे सितारे नाचने लगे, मैं बेहोश हो गया था। लेकिन उन लोगों को लगा कि मैं मर गया। कुछ देर बाद अंदर से कोई बाहर आया, मेरे ऊपर झुका और उसने मेरे मुंह पर पानी डाला। कौन थी? जी वही शमा। और मैं फौरन उसे वहां से भगा लाया। तुम उसे भगा लाए? अरे कहाँ है वो? हासिफ साहब, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं उसे अपने पास नहीं रख सकता और आपसे ज्यादा महफूज किसी का घर है नहीं। क्या मतलब? मतलब ये, आप एक रात के लिए उसे अपने घर रख लेंगे, मना मत कीजिएगा। नहीं, मैं क्यों मना करूंगा? तुम उसे बुला कर लाओ, मैं उसकी पूरी हिफाजत करूंगा, उसके लिए अपनी जी जान पर खेल जाऊंगा। एक बार बुला के लाओ जी। और सुनो, मैं अपना हुलिया बदल लेता हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो मेरी बदनामी हो जाएगी। सो तो है। तुम जाओ। मैं गया और आया। शमा, शमा, आओ, घबराओ नहीं। ये मेरे अब्बा हुजूर के करीबी दोस्त हैं। आदाब करो। आदाब। आदाब। ये इन्होंने मुंह क्यों कर रखा है? मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रिया ना। जब तक हमारा निकाह नहीं हो जाता, हमारा साथ में रहना मौत को दावत देने जैसा होगा। इनके पास तुम बिल्कुल महफूज रहोगी। आसिफ साहब, हाँ, मैं आज रात अपनी शमा आपको सौंपता हूँ। सौंप डाल। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। हमीद, शमा, हमीद, शमा, हमीद। शमा। पहचान दे। चलो शमा, तुम्हारी हिफाजत करूं, तुम्हारी। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी, वहाँ चला देते हैं। मैं हूँ जल्लाद, शैतान की खाला। तू मुझे बेवकूफ समझती है, हाँ? एक और तो रात के अंधेरे में अपने आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ाती है, दूसरी तरफ मुझसे पूछती है बच्चे के कान से पैदा होती है। जो बुड्ढे खोखला क्यों है? तमीज और तहजीब की जुबान तो जैसे पेच खाई। अपने छेले के साथ भागना क्या ठीक था? ठीक है, गलत का फैसला करने का काम मेरा है, आपका नहीं। आज मैं बालिग हो गई हूँ, जो ठीक समझूंगी वही करूंगी, कानून
ये दिन देखने के लिए मैंने इतने अरमानों से तुझ पर अपनी दौलत उठाई थी। आपकी एक एक पाई चुकता कर देगा मेरा हमीद। जो एहसान मैंने किए उसकी जहमत वो क्यों उठाए? बहुत बड़े एहसान थे वो। मैं उन्हें बड़ा नहीं मानती। मैं उन्हें बड़ा नहीं मानती। क्यों? मैंने तुझे बचपन से नहीं पाला। पाला, बहुत शुक्रिया आपका। कितनी खूबसूरत तालीम थी आपकी और कितना खूबसूरत मकसद। आपकी उस तालीम की मैं बगावत करती हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ हमीद की, जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया, आपने नहीं। तुम्हारी इस बेवफाई पे आज रोना निकल रहा जाने मन की तो करता है थप्पड़ मार के तुम्हारा गाय सुझा दूं। तो मारिए ना, अपना ये अरमान भी पूरा कर लीजिए। तेरी ये जुर्रत, रुक। या खुदा, दुनिया की ऐसी कौन सी ताकत है जो इस बेवफा लड़की की चमड़ी देखने से मुझे रोक रही है? शबा, एक बार हाँ करके देखो। मेरी जुबान भी फिसल रही है। शबा, एक बार आकर दो, मैं दुनिया की तमाम खुशियां तुम्हारे कदमों में ला के रख दूंगा। प्यार भीख मांगने से नहीं मिलता। तुम्हें चाहिए क्या आखिरकार? हमीद, 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 बस और कुछ नहीं। हमीद, 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 ओ कुछ नहीं, बस बहुत हुआ। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, चलो तुम्हें एक सुनसान इलाके में फेंकूंगा जहाँ कोई नहीं पहुंच सकेगा। चलो। अब इसकी हिफाजत मैं खुद करूंगा। देखता हूँ सुअर का बच्चा कैसे से भगा कर ले जाता है। कभी भी आ जाता है। आसिफ साहब, मैं दुख के काले बादलों में घिराया हूँ। बे तू खुद काला बादल है। अपने अब्बा हुजूर और उनके दोस्त को इधर ही आते हुए देखा है। आप खुदा के लिए मेरी और शमा की मोहब्बत का जिक्र उनसे ना कीजिएगा, वरना वो तो आल खड़ा करते हैं और उनको बहुत अफसोस होगा। नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो तुम्हारे मुकदमे की अच्छी पैरवी करूंगा, है ना? चलते हैं, खुदा हाफिज। मना मत कीजिएगा और ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज। भैया, देखो तुम यहाँ, तुम ये विरासत अली को कैसे जानते हो? ये मेरे चचा जान है आसिफ खान। चाचा जान नहीं, हमारे मालिक है विरासत। अब समझ आया? मियां विरासत अली और आसिफ खान एक ही आदमी है। अरे यानी वही वैशी है जिसने शमा को कैद कर रखा है और अब उससे शादी करना चाहता है। आप ये लीजिए चाबी ऊपर वाले कमरे की जिसमें शमा कैद है। आप जल्दी जाइए और उसे छुड़ा लाइए इससे पहले कि वो आए। और हाँ, होशियारी से। और हाँ, सुनिए, मेरा नाम मत पता लगने दीजिएगा। आसिफ साहब, मियाँ, आप शेर बहुत अच्छा सुनाते हैं। क्या बात, क्या बात। एक शेर हमने सुना है। इरशाद, इरशाद, इरशाद। जी सुनिए। आसिफ चढ़ा पहाड़ पे करके पाँव चोरे। क्या इसमें लगा है। मुकम्मल कीजिए, उसे मुकम्मल कीजिए। जी, आसिफ चढ़ा पहाड़ पे करके पाँव चोरे। दोबारा? दोबारा। अच्छा, यूं कहिए ना। आसिफ चढ़ा पहाड़ पे करके पाँव चोरे। केसर ने आवाज लगाई। अरे विरासत अली बनके कर गए ना। ये ठीक है, ये अच्छा था। अल्लू, जोरा, कुछ खाने को लाओ भाई, मेहमान आए। आ गए। केसर भाई, आसिफ साहब बारात लेके आए हैं। चुप जी। मियाँ आप, जफर भाई, एक अरसे के बाद मुलाकात हो रही है आपसे। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। जनाब कैसे आना हुआ यार? खुशखबरी सुनानी थी तुम्हें। हाँ सर, मैंने हमीद का रिश्ता पक्का कर दिया है। हाँ, अरे तो बहुत अच्छा किया। आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। और वैसे भी आपके जो ये साहबजादे हैं ना, एक मोहतरमा से इश्क फरमा रहे हैं
क्योंकि सरासर गैर वाजिब और गुनाह है। उसी गैर वाजिब को वाजिब करने आए मियां। अरे गुस्ताखी बात। ये है अनीस मियां, हमारे दोस्त, और अनीस मियां ये हमारे खास दोस्त आसिफ खान। भाईजान इनका यहाँ आना कैसे हुआ? बताते हैं बरखुरदार, कभी तो सब्र किया करो। आइए वकील साहब आइए, कलम तो आप ही पढ़वाएंगे। आइए। सेंटिमेंटी ब्लैंड। कैसर भाई चुप जी। हमीद, शमा, तुम भी आओ, प्यासे कौवे की कहानी सुन लो कच्चा जान से। कैसर भाई चुप जी। आप वकील साहब, अनीस मियां ने 20 साल पहले शादी की थी। उस शादी से इनकी एक बच्ची पैदा हुई। बड़े दुख की बात है कि उसी दिन इनकी मोहतरमा का इंतकाल हो गया। अब बेचारे अनीस मियां क्या करते, अपनी जिम्मेदारियां, अपनी परेशानियां और उस बच्ची को एक बुजुर्ग के हवाले करके ये कहीं बाहर चले गए। तो अनीस मियां जी बिल्कुल। इस आजमे के हालात सुधरेंगे तो हम वापस लौटे। हालात सुधरे पर हम वापस लौटे तो हमें क्षमा कहीं नहीं मिली। बहुत कोशिशों के बाद पता चला कि क्षमा यहाँ है, इनके पास। उस बुजुर्ग ने शमा को किसी मदरसे में छोड़ दिया था और आसिफ साहब उसे उठा लाए। और ये रहे उसके दस्तावेज। चुप जी। तो इसका मतलब ये नौजवान बूढ़ा इस लड़की से जबरदस्ती शादी करना चाहता है, जबकि ये लड़की हमेशा शादी करना चाहती है। बिल्कुल। जब मैं पहले यहाँ आया था तब भी ये कुछ ऐसा ही सोच रहा था। अब वायना उठ पहाड़ के नीचे वकील साहब इधर आइए। आप पे लगाया हुआ इल्जाम वापस लिया जा सकता है। यही तो मैं कह रहा था। ये लीजिए 100 रुपए देता हूँ आपको। ये ले रहे। अब ये फिर फंसेंगे। कहीं मुझे फिर से वकालत पढ़नी पड़ेगी क्या? एक रास्ता है, आप हमीद और शमा का निकाह करा दीजिए। यानी अपने गले में फांसी का फंदा मैं खुद ही लगा लूं। ठीक है, मत लगाओ, हम लगवा देंगे। चलो चलो। अरे जेल चलो। नहीं चलो नहीं, चलो नहीं। हिरासत में नहीं। बाप बनकर बेटी को विदा कर दीजिए, वरना अगर ये वकील बिगड़ गया तो कलम छुड़वा कर ही मानेगा। पढ़िए। क्या? अरे निकाह पढ़िए। पढ़ता हूँ। हमीद, तुम्हें ये निकाह कबूल है? कबूल है हमेशा से। शमा बेटी, शमा बेटी, तुम्हें ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। नमाज बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए। सुतर की टंकी में टेंशन को डाल, सुतर की टंकी में टेंशन को डाल, पहन के गागल कटवा के बाल। देखो 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 गागल पहन के कटवा के बाल। City